प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने अपने लोगों को ऊपर बहुत से राजा भेजे, मगर फिर भी इजरायलियों ने बलवा किया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां 'च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम में मंग लैंदे आ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर ने अपने इजरायलियों को, यहूदियों को, जो भी उसके लोग याकूब वंशी थे, उनको उत्तम कौम बनाकर उनके ऊपर राजा उनमें से ही चुनकर लगाए। लेकिन फिर भी इजरायली अपनी मर्जी करना ज़्यादा पसंद करते थे। हम कई बार बता चुके हैं कि वो लोग इतने घमंड में आ गए थे कि वो परमेश्वर के नज़दीकी हैं। वो जैसे चाहे जीना चाहें, जैसे मर्जी अपना जीवन बिताएं, वो बिता सकते हैं। वो नहीं चाहते थे कि परमेश्वर की मर्जी उन पर हर समय चलती रहे। ये बात बड़ी अनोखी और समझने वाली है। इजरायलियों ने हमेशा परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, उसको क्रोध पर क्रोध दिलाया। परमेश्वर चाहता था कि वो उनका राजा रहे और वो उसके अधीन रहे और उसकी मर्जी के मुताबिक स्वच्छ जीवन जिएं और सामर्थ हासिल करें और संसार पर विजय रखें और अपनी मर्जी के मुताबिक वो परमेश्वर के आगे झुके रहें और जहां परमेश्वर उनको ले जाना चाहे वहां वो जाएं। रास्ता कठिन हो, मुश्किल हो, इसकी जिम्मेदारी यहोवा परमेश्वर की थी। लेकिन इन सारे राजाओं के चुनने के बावजूद इजरायलियों पर जो राज्य करते थे वो किसी काम नहीं आए, क्योंकि बहुत से राजा अच्छे निकले, बहुत से बुरे निकले और बहुत से बिल्कुल मूर्खतापूर्ण काम करने वाले निकले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, बेशक कोई कोई अच्छा राजा था, लेकिन फिर भी सब ने पाप किया और अपने परमेश्वर को निराश किया, बलवा किया, धोखा किया, व्यभिचार में फंसे रहे और धन दौलत को बिना वजह उड़ाते रहे। उससे ज़्यादा वो लोग अच्छे निकले, जैसे दानियल शेरों के बीच में भेजा गया, डरा नहीं। शद्रक, मेशक, अबदनगो को आग में फेंका गया, वो भय नहीं माने। और भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें आप सुन सकते हैं। राजा दाऊद गोलियत को मारने निकला, डरा नहीं। हालेलुया। लेकिन जब कोई ना कोई राजा बन जाता था, वो कोई ना कोई गलती करता था। हालेलुया। लोग नहीं चाहते थे कि यहोवा के क्रोध में वो अपना जीवन बिताएं।
और पिता परमेश्वर यहोवा की मर्जी हमेशा पूरी करती रहें, बलिदान चढ़ाते रहें और संसार में इधर से उधर घूमते रहें, कोई घर न बना सकें, वो केवल उसकी आराधना करते रहें और मेल बलि, होम बलि, पाप बलि, स्वेच्छा बलि, ये सारी बलियां वो चढ़ाते रहें। यानी इन कामों से वो उकता गए थे, ऊब गए थे। हालेलुया। तब उन्होंने सोचा कि परमेश्वर के अधीन रहने से अच्छा है कि अपने में से कोई राजा चुना जाए। यानी कि खुदावंद खुदा परवरदिगार अकाल पुरख जो सर्वशक्तिमान परम प्रधान है, उसको छोड़कर वो मनुष्य के अधीन रहना चाहने लगे थे। उन्होंने नबी शमूएल से कह दिया कि हमारे लिए राजा दे दे। यहोवा को बात बहुत बुरी लगी। यहोवा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दे इनको राजा। शाऊल को राजा दे दिया गया। लेकिन शाऊल ने बलवा किया, परमेश्वर का हर काम अपनी मर्जी से करने की कोशिश की। और फिर क्या हुआ आप जानते हैं कि यहोवा शाऊल से उकता गया कि देखो इसको मैंने राजा बनाया है, इसने मुझे निराश किया है। यहोवा ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने पश्चाताप किया। किसके लिए? अपनी संतान के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए। सुनिए, और उसको युद्ध में मरना पड़ा क्योंकि ये संसारिक राजा था। फिर यहोवा ने दाऊद को चुना और उससे भी पाप हो गया, व्यभिचार हो गया, जो परमेश्वर को बुरा लगता है। उसके 10 वचनों में है कि व्यभिचार ना करना। यीशु कहता है अगर आपने मन में व्यभिचार कर लिया तो वो शारीरिक व्यभिचार से ज्यादा बुरा है। सुनिए, उसने अत्यंत लहू बहाया, इसलिए यहोवा का वो भवन ना बना सका, अच्छा काम वो ना कर सका। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर काम उसकी मर्जी से लोग करें तो वो तंदुरुस्त भी रहेंगे और संसार पर विजय हासिल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, फिर परमेश्वर ने उसके प्रिय पुत्र सुलेमान को राजा बनाया। उसको संसार का सबसे धनी व्यक्ति और सबसे अक्लमंद बनाया। फिर भी वो व्यभिचार में फंसा रहा। हालेलुया। सुनिए, उसने संसार के साथ नाता जोड़ा रखा। बेशक उसके लिखत बहुत अच्छी है जो परमेश्वर को पसंद आई थी और वो पवित्र शास्त्र में रखी गई है। वो आपका जीवन अत्यंत सुलभ कर सकती है। सुनिए, उसने वासना में अपना जीवन बर्बाद कर दिया और परमेश्वर ने उसको भी अपने सामने से हटा दिया। सुनिए, फिर राजा हिजकिया आया, उसको परमेश्वर ने 15 साल की आयु दी। वो एहसान फरामोश निकला। उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की बल्कि अपने राज्य की और अपनी सेना की और अपने जो धन दौलत थी या शस्त्र वगैरह थे उनकी महिमा की। परमेश्वर ने उसका राज्य भी उससे छीन लिया। सुनिए, ये बातें इसलिए हम बता रहे हैं कि परमेश्वर की मर्जी अगर आप करते रहें, आपका जीवन बेशक दुखों में बीते, आपको संसार की बातें अच्छी लगेंगी। क्यों? भजन संहिता 73 में कहता है कि संसार के लोग दुख में नहीं पड़ते,
उनके बच्चे खेलते कूदते जवान होते हैं और उनके माता पिता धन संपत्ति जोड़ते हैं, महल मुनारे बनाते हैं और वो ऐसे बातें करते हैं जैसे स्वर्ग में बैठे हुए। उनको कभी बीमारी नहीं आती, उनकी मृत्यु में कभी दुख नहीं होता। ये बातें देखकर हमारा मन कभी कभी डोल जाता है, दुखी हो जाता है कि हम संसार की ओर देखते हैं तो आंखों की खुशी मिलती है, परमेश्वर की ओर देखते हैं तो आत्मा की खुशी मिलती है। वचन कहता है अगर आत्मा में जियोगे तो आत्मिक बनोगे, शरीर में जियोगे तो शारीरिक रहोगे और नरक में जाओगे। अगर आत्मा में जियोगे तो स्वर्ग के राज्य में जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, एक राजा जिसको परमेश्वर ने राज्य दिया उसका नाम था मनश्शे। उसने इजराइलियों में सबसे लंबा राज्य किया 55 साल, लेकिन वो सबसे बुरा मनुष्य निकला। सुलेमान से भी ज़्यादा बुराइयां की उसने वो सारे काम किए जो परमेश्वर की निगाह में बिल्कुल घृणित काम थे। उसने संसारिक देवी देवताओं की मूर्तियां बनवाकर उनकी पूजा की, उनको होम किया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी होम कर दिया। परमेश्वर इस बात से बहुत क्रोधित होता है, बहुत बुरा मानता है और यहोवा का विरोध उस मनुष्य ने जिसका नाम मनश्शे था वो हमेशा करता रहा। हालेलुया। अब देखिए, जकरिया को उसके शत्रुओं ने उसके ही आंखों के सामने मिट्टी डालकर अंधा करने की कोशिश की। युद्ध में या घर में या किसी सभा में या कहीं भी, वैसे तो युद्ध में ऐसी बातें होती हैं क्योंकि युद्ध में धोखा देना आम बात है। एक कहावत है, प्यार और जंग में सब जायज़ है। क्यों? युद्ध में जो वार कर जाएगा वो बच जाएगा और जो नहीं करेगा वो मर जाएगा। जकरिया राजा की आंखों में मिट्टी डालकर उसको मारने की कोशिश की गई। यानी कि अच्छाई अगर किसी में थोड़ी बहुत आ जाती है उसको संसार जीने नहीं देता, अगर बुराई आ जाती है तो वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो जाता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, इसके बाद परमेश्वर ने योशिया राजा को चुना। उसने अच्छे काम किए, परमेश्वर को प्रसन्न किया, मगर फिर भी उसने फिरौन के द्वारा युद्ध में अपने प्राण गंवाए परमेश्वर की इच्छा से। क्यों? उसने अच्छाई के जगह पर उसने भी बुराई की थी। उसने संसारिक बातों में अपने लोगों को उलझाने की कोशिश की थी। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, राजा कोई भी क्यों ना हो वो मनुष्य ही रहता है और मनुष्य को मरना पड़ता है, और परमेश्वर कहता है कि मनुष्य पर भरोसा मत करो। और लोग परमेश्वर की बजाय मनुष्य पर भरोसा ज़्यादा करने लगे थे। बेशक वो चुनी हुई कौम, उत्तम कौम के लोग थे, इजरायली थे, याकूब वंशी थे और इब्राहिम के द्वारा आशीषित लोग थे, और दाऊद इनको अभिषिक्त लोग कहता है। इसके बावजूद इन राजाओं ने अपनी प्रजा को प्रसन्न नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर कांटों की दीवारें खड़ी की।
हालेलुया। सुनिए, ये लोग परमेश्वर बनने की कोशिश करने लग जाते हैं जब वो राजा बन जाते हैं। हमने कहा कि कुछ अच्छे राजा भी हुए थे, कुछ बुरे राजा भी हुए थे, कुछ बहुत बुरे हुए थे, और कुछ को परमेश्वर ने एक दिन में ही मार दिया था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्जी से राजा बनने की कोशिश की थी। सुनिए, अब हम राजा सिदकिय्याह की बारे में आपको बताते हैं कि उसका अंत बहुत बुरा हुआ। क्यों बुरा हुआ? क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए थे। उसने लोगों को हमेशा गुमराह किया था, परमेश्वर से दूर किया था। परमेश्वर ने बहुत कोशिश की कि ये मनुष्य बच जाएं, लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी। राजा सिदकिय्याह को नबूकदनेस्सर ने राजा खड़ा किया था, लेकिन इसने उससे ही बलवा कर लिया। यानी कि उन्हें राजा ने दूसरे राजा का एहसान ही नहीं माना, परमेश्वर की बात ही छोड़ दी थी। हालेलुया। सुनिए, पहले उसने हर काम किया जो परमेश्वर की निगाह में ठीक था, पर उसे पूरा नहीं किया। और राजा नबूकदनेस्सर से बलवा किया। उसने यहोवा की मर्जी से राज्य को घेर लिया। जब सिदकिय्याह ने बलवा किया और अपने आप को आज़ाद राजा घोषित कर दिया, उस समय नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर की इच्छा से उसके राज्य को चारों ओर से घेर लिया। जैसे सन्हेरीब ने हिजकिय्याह राजा के चारों तरफ डेरा डाले रखा था, ऐसे ही सिदकिय्याह राजा के चारों तरफ सेना की घेराबंदी रही और देश में अकाल पड़ गया। लोग भूखों मरने लगे और राजा ने क्या किया? गुप्त द्वार से, यानी कि दरार बनाकर, दीवार तोड़कर भागने की कोशिश की। उसके सब योद्धा जो बलि पुरुष थे, जो उसके अंग रक्षक थे या जो जनता की रक्षा के लिए थे, सब भाग गए। अब सिदकिय्याह राजा परमेश्वर की ओर से थोड़ी देर के लिए समझदार किया गया था। उसने सैनिकों को उसके पीछे भेजा और उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने परमेश्वर का सारा पवित्र स्थान का सोना चांदी लूट लिया, उसका भवन गिरा दिया और सब कुछ लूट में ले गया। सारा राज्य आग में फूंक दिया। सब लोग कैद कर लिए और राजा का सारा घराना उसके सामने मार दिया गया। उसके बेटों को उसके सामने कत्ल किया गया, उनके सर उड़ाए गए। अगर परमेश्वर ना चाहे तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर चाहता है कि इसका नाश करना है, तो वो उसको पहले आंखों से दिखाता है कि देख, तूने परमेश्वर से बलवा किया है, अब तेरे ही लोग तेरे घराने को तेरे सामने मारेंगे। उसके बाद बहुत बुरा हुआ। नबूकदनेस्सर के एक राजा ने उसको पकड़ा और उसकी आंखें फोड़ डाली, सिदकिय्याह राजा की, और उसको बेड़ियों में जकड़कर कैद में रखा और वो तमाम उम्र अंधा होकर कैद में रहा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। क्या फायदा हुआ राजा बनकर? अगर बलवा ही करना है तो लोगों से करो, परमेश्वर से मत करो। आप वचन को पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 52 अध्याय उसकी 9 से 11। हम इसलिए एक वचन को पढ़ रहे हैं ताकि आप सोच लें कि ये बात एक वचन में
पूरी हो जाती है। सुनिए, तब वे राजा को एक पकड़कर हमाद देश के रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए और वहां उसने उसको दंड की आज्ञा दी। बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया। फिर बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेड़ियों में जकड़कर बेबीलोन तक ले गया और उसको बंदी गृह में डाल दिया। वह मृत्यु के दिन तक वही रहा। कितनी भयानक मृत्यु मिली कि अपनी आंखों के सामने अपना कुनबा कत्ल होते देखा। ऐसी सजा परमेश्वर किसी को ना दे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। प्रार्थना सुनने लिए प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम में मांग लेने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हर कोई परमेश्वर के लिए वफादार रहो, लोगों की चिंता मत करो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।